हेलो एवरीवन। सो जेई एडवांस 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी 10 बजे से स्टार्ट हो गए हैं आज ही। एंड जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और इन्फॉर्मेशन क्या क्या सबमिट करनी है, ये एक छोटा सा वीडियो होगा 3 से 4 मिनट का, जिसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है सही तरीके से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है एंड यहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। यहाँ पर जी मेन का एप्लीकेशन नंबर आएगा एंड आपका जी मेन में जो पासवर्ड था वो आपको यहाँ सबमिट करना है। ठीक है, जेई मेन का पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन में मैंने पासवर्ड सबमिट करने के बाद में आपके पास में ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलिंग के लिए फीस क्या रहने वाली है एंड साथ ही साथ इसमें ये बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे चेक करने के बाद में इसको सबमिट करना है। ठीक है, इस बार ये एक कंसेंट आपसे लिया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हैं वो सही है क्या, जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है उसका पर्पज़ क्या है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो बताया गया कि आपका ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई एडवांस कब था, 12th आपने कब किया था और ईयर ऑफ अपीयरेंस 12th में कब था, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो हमें चेक ऑल करना है सभी पे कि हाँ हम ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे सारी चीज़ें एंड उसके बाद में आई एग्री करने के बाद में आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, नाउ आपके पास में 3 स्टेप है इसको कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने एंड थर्ड आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें यहाँ से करना है। ठीक है, फर्स्ट आपको ये इन्होंने बताया कि आपने 12th इंडिया से किया है बाहर से किया है, तो ये इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है एंड इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ईयर ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस इन क्लास 12th, तो आपने 12th कब दिया था। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको तो इसमें 2025 सबमिट करना है और जो बच्चे इस साल 12 दे रहे हैं उनको 2026 सबमिट करना है। ठीक है, अब जो ड्रॉपर बच्चे हैं हो सकता है कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम एडवांस नहीं दिया होगा, तो ईयर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन जेई एडवांस, जिस ईयर में आपने एडवांस लास्ट टाइम अगर दिया है तो आप यहाँ सबमिट कर दें। अगर आपने लास्ट टाइम जेई एडवांस नहीं दिया है तो आप ये 26 सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये ऑप्शन पूछे हैं कि भाई आर यू चाइल्ड ऑफ डिफेंस पैरामिलिट्री, ये मतलब ये सारे ऑप्शन में से यस और नो सबमिट करना है, आप देख सकते हैं ये वाले। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, लास्ट टाइम भी ये सेम ही ऑप्शन था। इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि आप अगर ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो अभी 1 अप्रैल 2026 के बाद बना होगा, वो सबमिट करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, देन सर्टिफिकेट इश्यू की डेट डालनी है एंड उसका स्टेट डालना है और आपकी जो कास्ट आएगी वो यहाँ सबमिट करनी है। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन है। पहला, जिन बच्चों के पास में 1 अप्रैल के बाद बना हुआ है वो तो इजीली सबमिट कर देंगे। जिन बच्चों के पास नहीं बना हुआ है सर्टिफिकेट तो वो क्या करेंगे, ये ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर उनके पास में जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आएगा और वो उनको सबमिट करना है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो देखो जेई एडवांस की वेबसाइट ओपन करो, डाउनलोड्स में जाओ, सर्टिफिकेट्स में जाओ। ये जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ओबीसी वालों के लिए तो ये है और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसको आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मेरे पास में सर्टिफिकेट है अभी 2025 का बना हुआ है या अभी 2 महीने पहले का बना हुआ है, तो वो यहाँ लगा सकते हैं क्या, वो नहीं लगा सकते। बिकॉज देखिए जब आप यहाँ पे डेट डालेंगे ना तो अप्रैल और ईयर 2026 से पहले का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो अगर आपका 31 मार्च का भी है ना तो भी आप यहाँ डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई 2 मंथ दिए और ये 26 दिया है, तो ये भी आप एक बार समझ लीजिए। सेम प्रोसेस रहेगा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए एंड जो SC/ST वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, उनको जस्ट अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना है और ये ईयर वाला और रिन्यू वाला कोई इशू उनको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स सबमिट करने के बाद में यहाँ पे पूछा है कि कुछ व्हाट्सएप का नंबर वगैरह एंड यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो सिटी है आपकी वो सबमिट करना है। तो जो भी आप नियर बाई सिटी सबमिट करना चाहें वो सबमिट कर दें एंड उसके बाद में जो है आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आगे और उसके बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपका देखो डिक्लेरेशन सबमिट होगा अगर सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं तो सर्टिफिकेट अपलोड होगा और 10th की मार्कशीट अपलोड होगी और अगर 12th कर चुके हैं तो 12th की मार्कशीट भी अपलोड होगी। वो अपलोड होने के बाद में फिर आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप है इसको फॉर्म फिल करने का। ठीक है, इसी से रिलेटेड जितने भी ये डाउट्स हैं एडवांस के फॉर्म से रिलेटेड, एक शाम को लाइव सेशन भी रहेगा हमारे कॉम्पिटिशन के मोहित त्यागी चैनल पर, जहाँ पे ABA सर ये डाउट्स बच्चों के एड्रेस करेंगे, फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो आप शाम को 5 बजे भी पूछ सकते हैं डाउट में।
लाइव सेशन में। ओके, और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई एडवांस 2026। ओके, ऑल द बेस्ट।